बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस किताब उनसे बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के साबिक T20 कप्तान और अब तक की खबरों के मुताबिक जो उनके साथ हुआ है उस पर नाराज होने वाले और नाखुश होने वाले शाहीन शाह आफरीदी को लेकर के इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और अफवाहें भी बड़ी खौफनाक किस्म की, खतरनाक किस्म की हैं। उनके कैरियर को लेकर के क्या वो कोई नया धमाका करने जा रहे हैं? क्या शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं या क्या वो कोई और धमाका करने जा रहे हैं? क्या मोहम्मद आमिर वाला सीन एक बार फिर से दोहराया जा रहा है कि किसी फास्ट बॉलर को इस हद तक जलील किया जाए कि वो बाद में आपकी क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दे? इस हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। क्या ये वाकई इसमें कोई हकीकत है या सिर्फ अफवाहें हैं या असल में कहानी क्या हुई है, किस वजह से ये कहानी उभरी है, उसके ऊपर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। बोझल दिल के साथ अगेन बात करनी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं और पूछते हैं कि जी इसके ऊपर हमें बताएं असल में कहानी क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर बहुत ज्यादा गर्दिश हो रही है, तो गर्दिश कर रही है, तो इसलिए मुझे इसके ऊपर बात करनी पड़ी है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के साथ वही किया है जो जिसकी एक्सपेक्टेशन थी और चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से भारत ने बड़ा एक बयान दिया है जी, पाकिस्तान आने ना आने के हवाले से क्या कहा है उन्होंने और इसका क्या असर पड़ेगा चैंपियन ट्रॉफी पे और क्या कोई नया फार्मूला जो है वो उसके ऊपर अभी से गौर होना शुरू हो गया है। इन सब मौजूआत पे बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से। अब शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कुछ हल्के जो हैं वो ये खबर बयान कर रहे हैं, कुछ सोर्सेज ये बात कर रहे हैं जी कि शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट इन अ गुड फॉर्म और ही इज नॉट हैप्पी और वो नाखुश हैं और नाखुश होने की वजह से वो कैंप छोड़कर घर चले गए, पेशावर चले गए कैंप छोड़कर, कैंप अधूरा छोड़कर, यानी अभी तक कैंप जो है वो उसको एंड नहीं किया गया, क्लोज नहीं किया गया। कल उसने क्लोज होना है लेकिन वो जा चुके हैं, एक दिन पहले ही वो छोड़ के गुज़िश्ता रोज वो चले गए थे, गुज़िश्ता रोज वो कैंप छोड़कर चले गए थे। अब इसके ऊपर जनाब अफवाहें गर्दिश करनी शुरू हो गई और अफवाहें उससे पहले भी गर्दिश कर रही थी कि जब मैंने परसों, बल्कि हाँ जी परसों ही कहेंगे आप, परसों जो खबर शेयर की थी वो भी शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कि उसने एक धमकी दी है, वार्निंग पीसीबी को कि जनाब मुझे इतना दीवार के साथ मत लगाओ कि मैं फिर वो कर जाऊं जो आज तक किसी ने नहीं किया, जो आज तक किसी ने नहीं किया। क्या शाहीन शाह अफरीदी फिर वही करने जा रहे हैं? शाहीन शाह अफरीदी क्यों गए हैं? अच्छा, इस हवाले से मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया कि भाई इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रद्द अमल भी होना चाहिए। तो मुझे पीसीबी से यह कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल नाराज नहीं है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। सब उन्होंने जबरदस्त किस्म का कैंप अटेंड किया है, किसी किस्म का कोई मामला उनके साथ हुआ नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो वो तो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहते थे, वो पीसीबी से इजाजत लेके गए। ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रद्द अमल। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। पीसीबी ने कह दिया कि वो इजाजत लेके गए हैं और वो चले गए। मतलब खबरें ये भी है कि मोहम्मद रिजवान भी गए हैं, खबरें ये भी हैं कि साहिबजादा फरहान भी गए, वो ईद से पहले अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहते थे इसलिए वो चले गए। लेकिन उससे एक दिन पहले जो उनका सोशल मीडिया पे जो उनकी पोस्ट आती है, जो मैंने कल आपके सामने खोल के बयान की कि मुझे दीवार से लगाओगे तो मैं जालिम बन जाऊंगा, रुथलेस बन जाऊंगा, मतलब ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए और फिर कहा कि मुझे इतना ना दीवार के साथ लगाओ। मीनिंग इसके यही थे कि मैं वो कर जाऊं जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया, मैं वो कर जाऊं।
मतलब जब ये आप बात सोचते हैं कि भाई ये बंदे ने ये क्यों शेयर की है, वजह क्या है, इसका मतलब एक बात तो तय है कि शाहीन शाह अफरीदी खुश नहीं है। भाई जो उनके साथ हुआ है वो उससे बहुत ज्यादा डिजेक्टेड है, बहुत ज्यादा दुखी है और वो पीसीबी से नाराज है। ये बात तो तय है। ये कोई भी मतलब बंदा बात कहे ना कि जी ऐसा नहीं है, पीसीबी ने कहा जी ऐसा नहीं है, ये गलत है। अगर ऐसा ना होता तो कौन ऐसी पोस्ट लगाता है जी, मुझे बताएं, कौन इस तरह का मामला मैदान में उठाता? फिर आपको पता है कि एक दिन पहले वो बिल्कुल एक पोस्ट करने जा रहे थे, वो बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की खबरें आ रही थी कि शाहीन अफरीदी के साथ जब वो उनकी जो है वो पूछे बगैर उनका एक बयान पीसीबी ने चला दिया था, जिसके बाद अब आलिया रशीद जो है उनको वो डायरेक्टरशिप ही छोड़ना पड़ गई। वो जब मामला हुआ था तो उसमें तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, फिर एक पोस्ट लगाने जा रहे थे, पीसीबी ने कहा कि नहीं 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 तुम ये काम ना करो तो तुम्हें मतलब मना देंगे। फिर उनको मनाने भी कोई नहीं आया। हमारे चेयरमैन साहब को वैसे ही फुर्सत नहीं है, उनके मसले बड़े हैं, वो हुकूमत के आपस में ही अब मामला शुरू हो गए हैं। वो जी आईजी इस्लामाबाद को लेकर के बड़े मसले बने हुए हैं, वो पंजाब के साथ टक्कर हो रही है, उधर से कुछ मतलब पॉलिटिकली वो उलझे हुए हैं। ऊपर से वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, अब ऊपर से पता नहीं क्या फ्यूचर में वो वजीर आजम भी बन सकते हैं। तो भाई क्या वजीर आजम डायरेक्ट चलाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? ठीक है, वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत जबरदस्त, हमें पंजाब में उन्होंने जो भी किया सब कुछ उसकी बेस पे उन्होंने बना दिया। लेकिन भाई पीसीबी में ठीक चीजें नहीं चल रही, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ठीक चीजें नहीं चल रही, और वो जो यहां से गए हैं ये वाजे हो रहा है। मतलब जो क्राइम है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, भाई वो तो यही बता रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी इज स्टिल नॉट हैप्पी। और वो जो गए हैं, अब आप उसको जो मर्जी कह लें, अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने गए हैं फला। अगर उन्होंने कोई ट्वीट ना की होती, अगर उन्होंने कोई किसी किस्म की कोई जो पोस्ट ना शेयर की होती जिसमें उन्होंने कहा होता कि मैं बहुत रुथलेस हो जाऊंगा, बहुत क्रूअल हो जाऊंगा और मैं जो है वो कर जाऊंगा जो कोई और नहीं कर सकता, अगर ये उन्होंने ना की होती तो फिर हम मान लेते ठीक है जी ये एक नॉर्मल रूटीन की चीज है। मतलब उनके अनहैप्पी होने की खबरें आई हैं, बाकायदा फिर उसको क्राइसिस मैनेजमेंट करने के लिए ये वहां पहुंचे, उनसे मिले। ये अलग बात कि वो मिलने के बाद भी वो खुश नहीं हुए, तो भाई वो इस वक्त तपा हुआ है, सीधी सी बात है। और पठान है, आपको पता है, वो सीधी सी बात है, वो कुछ ना कुछ अजीबो गरीब कर जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉसिबल है, ये नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। वो कुछ ना कुछ इस तरह का मामला कर सकता है। खबरें तो ये आ रही हैं, गर्दिश कर रही है। अभी तक तो मैं उनको अफवाहें ही कहूंगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जब तक उसको कंफर्म नहीं कर देते तो खुदा ना खास्ता मैं क्यों कहूं जी कि वो बात ठीक है। अफवाहें ये गर्दिश कर रही हैं मीडिया के सर्कल्स में कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं। वो इतने डिजेक्टेड हैं कि उनको बैठे बिठाए उनको जलील करके रख दिया। ना नहीं देनी थी उनको कप्तानी, और जब दी थी तो उनको टाइम देना चाहिए था। ये वो कहते हैं कि जी मेरे साथ नाइंसाफी हुई और मैं नाइंसाफी के ऊपर मैं चुप नहीं रह सकता। ठीक है, अब मसला ये है भाइयों कि इस मामले को हल किस तरह किया जाए। जिन्होंने हल करना है उनके पास टाइम नहीं है, वो तीन तीन कश्तियों के सवार हैं, ठीक है, और मसलों में उलझे हुए हैं। तो पीसीबी को खुदा के लिए एक फुल वक्ती बंदा भिजवाए जो पीसीबी के मामला ठीक करे, जो टीम के मामला ठीक करे। बाबर आजम के लिए दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, कप्तान आपने उनको बना दिया, कप्तान बना के अब इस तरह की जब खबरें चलेंगी तो कप्तान की कप्तानी क्या करेगी और कप्तान किस माइंडसेट के साथ अपनी टीम को लेके चलेगा, जब उसको यही यकीन ना हो कि जो उसकी टीम के प्लेयर्स हैं क्या वो वाकई ठीक खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। बताए ना मुझे, मतलब वो कहीं कहीं जानबूझ के मुझे हराने की कोशिश, लेट डाउन करने की कोशिश तो नहीं करेंगे। जब ये ग्रुप बंदी का, एक छुपी हुई ग्रुप बंदी का अंसर टीम में नजर आए तो कप्तान अपनी कप्तानी कैसे कर सकता है। मतलब ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से हो सकती थी अगर इनको अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता। शाहीन अफरीदी को पहले बिठाया जाता, उसको पहले बात की जाती, उसके बाद अगर आपको जो है वो सारी चीजें ऐसा लगता है कि ये कंट्रोल कहीं और से हो रही है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन
खबरें ऐसी हैं कि ये मामला कहीं और से कंट्रोल हो रहे हैं। बाबर आजम को कप्तान कहीं और से बनाया गया, किसी के चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबर आजम को कप्तान कहीं और से बनाया गया, मुसल्लत कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पीसीबी के चेयरमैन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बात यहां कहीं से और आगे तक पहुंची हुई है। तो भाइयों फिर तो क्रिकेट बोर्ड नहीं चलेगा, ना ही आपकी क्रिकेट टीम चलेगी। अगर इस तरह से काम करना है तो फिर ना आपकी क्रिकेट टीम चलेगी, ना आप भूल जाएं ख्वाब देखने आपके, आप T20 वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। इस तरह के मामलात में आपकी टीम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। ये चीजें जो खबरें गर्दिश कर रही हैं भाई, इनको खत्म होना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी को बुलाएं, बिठाएं, बाबर के साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, खत्म करें इस सारी चीज को। वो कहे कि मैं बाबर आजम के साथ हूं। आपका जो बयान आपने दिया कि उसने कहा बाबर आजम के मैं साथ हूं, मैं सपोर्ट करूंगा, वो उससे मुकर गया। तो भाई उसने कब कहा है कि मैं बाबर आजम के साथ हूं? बिठा के उसको करवाएं मीटिंग बाबर आजम के साथ। ये जितनी भी स्पेकुलेशंस हैं ये खत्म होनी चाहिए। ये किलिंग है पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। खुदा के लिए कुछ इस पे बात कीजिए, कुछ सोचिए। ऐसे ही ये चीजें अगर आप इनको एमिकेबली हल नहीं करेंगे, इन मसाइल को, बाद में ये बड़े मसले बनेंगे, आप भी रुसवा होंगे, टीम भी रुसवा होगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे फौरी एक्शन लेने की जरूरत है और इन मामला को क्लियर करने की जरूरत है। छुपाते रहेंगे तो फिर वो जो है ना, आम जख्म भी नासूर बन जाता है जब तक उसका इलाज ना हो। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये हालात ठीक नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के। जितनी भी आप अच्छी वीडियोस बनाते जाएं, जो कुछ करते जाएं, रियलिटी में बहुत कुछ और है। कॉस्मेटिकली आप जो मर्जी करते रहें, अंदर जो है वो छुपा हुआ कुछ और लावा है जो उबलेगा तो भाई कुछ भी हो सकता है। आई विश अब ये सब अफवाहें हो, सब चीजें मतलब, लेकिन जो एनवायरमेंट बना हुआ है, जिस तरह से वो पोस्ट कर रहा है, फिर अचानक वो कैंप छोड़ के चला गया है, मतलब ये चीजें, ये ताने बाने, कुछ ना कुछ देयर इज अ रॉटन, समथिंग रॉटन इन द स्टेट। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और इसको क्लियर होना चाहिए। क्लियर तब होगी जब कम्युनिकेशन गैप खत्म हो, ये अफवाहें दम तोड़ें और क्रिकेट के ऊपर बात हो, फोकस हम क्रिकेट के ऊपर करें। क्रिकेट के हवाले से अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान के लिए कि भारत के वजीर खेल जो अनुराग जिनका नाम है, वो पहले आपको पता है कि बीसीसीआई में भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जी इंडिया तो पाकिस्तान नहीं जाएगा खेलने के लिए, बीसीसीआई नहीं जाएगा पाकिस्तान खेलने के लिए, टीम भेजेगा ही नहीं, हम नहीं खेलेंगे। हम दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती, दहशतगर्दी नहीं चल सकती, साथ में क्रिकेट नहीं चल सकती। एक तरफ आप हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करें, ऊपर से हम आपके मुल्क में क्रिकेट खेलने जाएं, ये हो ही नहीं सकता। मतलब सीधा खरा चिट्टा जवाब। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि यही होने जा रहा है। इंडिया वॉन्ट कम, आपको जाना पड़ेगा इंडिया में खेलने के लिए। आपके इतने अंदर इतना दमखम ही नहीं है कि आप इनकार कर सके, ये सीधी बात है। बताएं मुझे, वर्ल्ड कप में इनकार कर देते। आपको उस वक्त भी पता था कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने आपके मुल्क में नहीं आना। उन्होंने अपनी पावर को असर्ट किया है, उन्होंने अपनी पावर बनाई है भाई। आईसीसी भी उनके आगे गुलाम है, कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने सीधी बात कर दी है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो अगर वो पाकिस्तान नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? तो फिर यूएई में होगा जनाब, एक अलग से हाइब्रिड मॉडल। ये नहीं है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी चली जाएगी, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच आप जाके दुबई में ही देखेंगे, पाकिस्तान में नहीं देखेंगे। ये ख्वाब अगर आपका ख्वाब है, मोहसिन नकवी साहब कहते थे कि जी हम तो यही चाहते हैं इंडिया आएगा, हम इस पे सोचें क्यों इसके अलावा। तो भाई सोच लें। अब तो उनके वजीर ने भी बयान दिया, अब आपकी तरफ से बयान आना चाहिए ना कि अब क्या इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए आएगा? नहीं आएगा। और फिलहाल तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अभी वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के हक में बयान दे के किसी ने जो है वो अपनी इलेक्शन की जो कैंपेन है उसको नुकसान पहुंचाना है? बिल्कुल नहीं। आगे जाके कुछ हो जाए, कुछ दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ ताल्लुकात ठीक हो जाए, कुछ मामलात अच्छे हो जाए तो ठीक है, वरना आज की हद तक तो जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हैं, भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा, हाइब्रिड मॉडल हो जाएगा। इंडिया के मैचेस जो हैं वो यूएई में हो जाएंगे, यही होने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में हम पाकिस्तान में फिलहाल
इंडिया पाकिस्तान मुकाबला होता हुआ नहीं देख रहे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।